अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। मैं अभी फ़िलहाल माइक सबके ऑफ रखे हैं ताकि आप लोग जो है वो पहले हमारा जो सारा प्रेजेंटेशन है, जो मेथड है बुक राइटिंग का, वो सुन लें। उसके बाद आई अनम्यूट यू और फिर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी आज का जो हमारा सेशन है वो अमेज़ॉन केडीपी में बुक राइटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबने सुन लिया होगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक आप लोग इस तरह से करें कि मुझे हैंड रेस करके बता दें कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन हेयर मी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट देन। हमारा जो सेशन है वो, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारा, और अगेन मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी कि आपको मेरी स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, परफेक्ट। चलिए जी, अमेजोन केडीपी की जो जर्नी है, अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग करना चाहते हैं उसमें, तो आपका जो बुक पब्लिशिंग है वो स्टार्ट होती है आपकी नीश हंटिंग से। आपने कौन सी नीश में बुक लिखनी है, और जो मेन आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा वो होगा बुक राइटिंग का। क्योंकि बुक राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी प्रोडक्ट है जो कि आपने सेल करनी है। अब ये प्रोडक्ट जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आपकी बुक्स के सेल होने के चांसेस होंगे, उतना ही ज्यादा आप का प्रॉफिट होगा, सेल्स ज्यादा आएंगी। ऑल्दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज की जा सकती हैं, लेकिन वो भी तब ही काम करती हैं जब आपकी बुक की क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच होगी। अगर वो कंपैटिटर्स को बीट कर सकेगी तो उसकी जो है ना, हमें इसका बेनिफिट होगा। अब इसमें जो जब हम बुक राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमारी बुक की, जैसे मैंने बात की कि क्वालिटी, वो 90% लोग जो हैं वो, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, तो उनको किसी ना किसी राइटिंग सर्विस पे डिपेंड करना पड़ता है कि वो अपनी बुक जो है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर से लिखवा लें, घोस्ट राइटिंग करवा लें और उसको अपने पेन नेम के अंडर जो है वो उसको सेल करें। लेकिन वो जो है वो हमारे लिए जो है वो आइडियल प्रोसेस है, क्योंकि राइटर्स जो हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से हमने बुक लिखनी है, अमेजोन पे क्या टेक्निक्स चलती हैं, किस तरह की बुक सेल होती हैं। तो वो जो है वो 100% हमारा जो मॉडल है वो वर्क कर जाता है, क्योंकि उनको फील्ड की नो हाउ होती है। लेकिन वो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि आपको पे करना पड़ता है, आपको हायर करना पड़ता है किसी राइटर को। लेकिन अगर आप उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो वाला मेथड जो है वो उसमें फूल प्रूफ होता है, उसमें प्रॉब्लम की गुंजाइश नहीं होती कि आपकी जो है आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर आप कर रहे हैं काम तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो आपको एक अच्छी बुक लिख के देंगे जो कि सेल भी करेगी। तो हम वी ऑलवेज रिकमेंड दैट मॉडल कि आप किसी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को हायर करें। लेकिन इन केस अगर आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, तो फिर सेकेंड ऑप्शन ये हो जाती है कि हम उसको एआई के थ्रू खुद जो है वो क्रिएट किया जा सके। अब एआई के आने की वजह से ये चीजें जो है थोड़ी सी कन्वीनियंट हो गई हैं कि हम खुद से जो है बुक भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी, जैसे मैंने बताया कि टेक्निक्स होती हैं जिसको फॉलो करना होता है, और उसमें जो है थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अमेजोन अगर टोटल एआई मेड बुक्स जो है उसको डिटेक्ट कर ले तो अकाउंट्स ब्लॉक भी हो जाते हैं। लेकिन हम एक मेथड जो है वो हम शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आप लोग खुद से बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट रियली अप्रिशिएटेड कि हम टोटली इसके ऊपर विदाउट एनी एक्सपर्टीज डिपेंड करें। अच्छा, अब बुक राइटिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें हम प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं कि बुक को प्लान किस तरह से करना है। फिर बुक को प्लान करते हैं, सेकेंड स्टेप में उसकी एआई राइटिंग होती है। फिर उसको ह्यूमनाइज करना होता है, जैसे मैंने बताया कि हम 100% एआई मेड बुक्स पे नहीं जा सकते।
फिर हमने उसका प्लेजरिज्म और एआई दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। प्लेजरिज्म होता है कि आपकी बुक का कंटेंट जो है किसी वेबसाइट से किसी और बुक से मैच ना कर रहा हो, और एआई चेक ये होता है कि क्या बुक एआई से बनी है या ह्यूमनाइज्ड है। उसके बाद हमने उसकी एडिटिंग करनी होती है, और फिर जो है ना बुक का राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है इन 3 स्टेप्स से गुजर के। अच्छा, अब जब हम राइटिंग इटसेल्फ की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जो कि हमने इसमें करने हैं। सबसे पहले हमने करनी है आउटलाइन क्रिएट करनी है। आउटलाइन क्रिएट करने के लिए भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, उसे अपनी नीश दे सकते हैं, उसे अपना टाइटल और सब टाइटल भी आप एआई से क्राफ्ट करा सकते हैं। अगर आप उसे नीश देते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग की आपकी नीश है, तो आप किस तरह की पेरेंटिंग की बुक चाह रहे हैं वो आपको टाइटल दे देगा, सब टाइटल दे देगा, और फिर आप उसको एक रफ सा आइडिया जो है ना वो एक आउटलाइन उसे दे के क्रिएट करवा सकते हैं। ये अब की जो है ना प्लानिंग की स्टेज होगी आपकी, जिसमें आप बुक प्लान करेंगे, आप टॉपिक देखेंगे, टॉपिक देख के आप प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंग्शियस किड्स के लिए बुक लिख रहे हैं पेरेंटिंग पे, तो उसमें जो है वो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, उस वो प्रॉब्लम किन लोगों को है, कौन से पेरेंट्स हैं जो कि जिनके लिए ये बुक हेल्पफुल होगी, और उनका क्या सोल्यूशन आप ऑफर करें। ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रख के आप अपनी आउटलाइन जो है क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है ना उस आउटलाइन की बेस पे अपने जो है वो डेज डिसाइड करेंगे। आपने ये भी देखना है कि आपकी बुक का वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20,000 वर्ड्स की बुक या 12,000 मिनिमम। अगर आप जो है जाना चाहते हैं अ, इस नीश में, सेल्फ हेल्प की या नॉन फिक्शन की किसी भी नीश में, तो 12 to 20,000 वर्ड्स का हम रख सकते हैं। तो आपने अपना जो है ना वो डिसाइड करना है कि कितने डेज में आपने ये काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सारी प्लानिंग कर लेनी है। फिर आपने अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करना है उसमें भी आप एआई को कमांड देंगे, जिसमें आप एआई को अपनी आउटलाइन जो आपने एआई से ही क्रिएट की है वो भी दे सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि आपको कितने चैप्टर्स चाहिए, उसमें क्या सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो भी आपको वो दे देगा। तो अपनी आउटलाइन, पहले आउटलाइन भी आप एआई से क्रिएट करवा लें, और फिर उसी आउटलाइन के बेस पे आपने फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो अपना लिखवा लेना है एआई से। अभी हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद आप एआई टूल्स की ही यूज से जो है वो अपना पूरा ड्राफ्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। उसकी चैप्टर बाय चैप्टर आप उससे क्रिएट करवा लें। अच्छा, ये भी है कि अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे पूरी बुक लिख दो, तो वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगा। आप जितने शॉर्ट पार्ट्स में, चंक्स में, चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे, तो वो आपको एक अच्छा ड्राफ्ट जो है वो दे देगा। फिर उसके बाद जब आपको एक रफ ड्राफ्ट मिल जाए तो आपने कंटेंट को ह्यूमनाइज करना है। अच्छा, ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एआई का यूज जरूर करते हैं, लेकिन जो एआई का यूज होता है ना वो एक रफ ड्राफ्ट लेने के लिए होता है। वो कभी भी आप एज इट इज जो है पब्लिशिंग के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो जस्ट मेक इट एज अ रफ यूज। जो आप इसका एक रफ ड्राफ्ट है उसको आप एक यूज करें, और उसकी बेस पे अपना जो एक ह्यूमन टच आपने उसमें ऐड करना, उसको ह्यूमनाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी पर्सनल वॉइस होनी चाहिए, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं एज अ राइटर, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं जिससे वो ह्यूमन साउंड करेगा। अगर हाँ वो बहुत ज्यादा डिटैच्ड फील होगा, जिसमें एआई पैटर्न्स जो हैं वो बार बार आएंगे। रिमेंबर, एआई का एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है, वो या तो बहुत ज्यादा छोटे छोटी सी बुलेट्स में पॉइंट्स देता है, उसको भी हमने देखना है। कुछ स्पेसिफिक एआई की लैंग्वेज होती है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो वो बार बार यूज करते हैं, तो उसको हमने जो है ना ह्यूमनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसमें हमने उसको एलिमिनेट करना। तो ये सारी चीजें जो है, अब ह्यूमनाइज करना भी दो तरीके से हो सकता है। यू कैन आइदर डू इट ऑन योर ओन और यू कैन मेक हेल्प ऑफ एनी एआई टूल।
ठीक है। इसमें भी जो है वो एआई टूल्स जो हैं वो ह्यूमनाइज कर देते हैं कंटेंट, लेकिन जब वो ह्यूमनाइज करते हैं तो मेक श्योर अबाउट योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि मोस्टली ह्यूमनाइजर्स क्या करते हैं कि जब वो कंटेंट को ह्यूमनाइज करते हैं तो वो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो खराब कर देते हैं, क्योंकि जब वो स्ट्रक्चर खराब होता है तो उससे एआई डिटेक्शन टूल्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। रिमेम्बर, जितना क्लीन टेक्स्ट होगा उतना ही उसको जो है ना डिटेक्टर ज्यादा एआई कंसिडर करते हैं। जहां पर थोड़ी मिस्टेक आ जाती है, थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं चीजें, तो वो उसको ह्यूमनाइज कंसिडर करता है। तो हम हमारा टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि हमने फ्लो भी रखना है, ग्रामेटिकल करेक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और एट द सेम टाइम हमने उसको ह्यूमनाइज भी करना है। तो डिफरेंट टूल्स की आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर भी। फिर उसके बाद आप प्लेजरिज्म चेक करेंगे, उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। आप अपने चैप्टर बाय चैप्टर उस पर डालेंगे, आपको बता देगा कि कहाँ प्लेजरिज्म आ रहा है। आप उसको रिमूव कर सकते हैं रीफ्रेज करके। फिर उसके बाद जो है आपने एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग करनी है अपनी बुक की। एडिटिंग से मुराद है कि आपने बुक के कंटेंट में जहाँ कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं डिटेल कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं एक्स्ट्रा लाइंस है, उसको रिमूव करना है। और फाइनल प्रूफ रीडिंग जहाँ आपने अपनी फॉर्मेटिंग भी देखनी है, स्पेलिंग चेक भी करना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप अपनी जो आपकी तरफ से प्रोडक्ट होगी फाइनल, उसको आप किसी फेलो रीडर्स को चेक करवा सकते हैं ताकि कोई और जो है वो देख सके, क्योंकि राइटर एक नजर से देखता है, रीडर का एक सेकंड पर्सपेक्टिव होता है, तो इट इज बेटर टू हैव दैट सेकंड पर्सपेक्टिव। तो वो आप ले लें। और फिर उसके बाद आप बुक की फाइनल फॉर्मेटिंग जो है वो चैप्टर्स कौन से हैं, हेडिंग्स कौन सी हैं, ये फाइनल फॉर्मेटिंग जो है ये इसमें हो जाती है। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, प्लानिंग की, राइटिंग की और पॉलिशिंग की, जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इसके बाद हमारी बुक का स्ट्रक्चर। एक जो बुक amazon पे पब्लिश होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक उसका फ्रंट मैटर होता है, एक उसकी मेन बॉडी होती है, और थर्ड वन उसका बैक मैटर होता है। बैक मैटर जो बुक के एंड पे आता है, और मेन बॉडी उसका जो मेन कंटेंट वाला पार्ट होगा। फ्रंट मैटर जैसे कि टाइटल पेज, सबसे पहला जो पेज बुक ओपन होती है तो वो टाइटल पेज होता है, जिसपे बुक का टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, और जो उसका पेन नेम आप चूज करेंगे वो उसमें आएगा। फिर कॉपीराइट पेज होता है, ये एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट होता है, ये भी आप इजीली एआई से क्रिएट करवा सकते हैं, उसको बता के कि मुझे बुक amazon पे पब्लिश करनी है एंड आई नीड टू ऐड अ कॉपीराइट पेज, प्लीज राइट इट फॉर मी, इस तरह से सिंपल कमांड्स है। फिर आपकी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, जो आप बुक की आउटलाइन क्रिएट करेंगे। सब फेमिलियर होंगे जिन्होंने बुक पढ़ी होगी, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी सब हेडिंग्स हैं, वो सारी जो हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाती हैं। फिर डेडिकेशन ऑप्शनल होती है, अगर राइटर किसी को डेडिकेट करना चाहे तो वो आ सकता है इसमें। और फिर बुक का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कि जिसमें आप रीडर को हुक करते हैं, उसको उसकी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। ये 600 से 1000 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, जिसमें बेसिकली रीडर को आइडिया होगा कि आप बुक में क्या बताना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसका क्या सोल्यूशन आप देंगे, किस तरह से देंगे। तो वो इंट्रोडक्शन ऐसी चीज है जो कि रीडर डिसाइड कर लेता है वहां पर कि उसने बुक को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो उसको हमने इस तरह से सेट करना होता है कि हम स्टार्ट करते हैं किसी पेन पॉइंट से जो रीडर के इशू हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि हम पेरेंटिंग पे बुक कर रहे हैं किड्स एंजाइटी के लिए, तो फेमिलियर सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि पेरेंट्स फेस करते हैं। फिर आपने राइटर जो है वो अपनी अथॉरिटी सेट कर सकता है कि आप कोई कोच हैं, कोई काउंसलर हैं, कुछ इस तरह से जिसका बहुत एक्सपीरियंस है इन फीलिंग्स को देखने में, और फिर इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगी अपनी बुक में। ये सारी चीजें जो हैं ये हमने इंट्रोडक्शन में बतानी होती हैं, और बुक का एक ओवरव्यू भी कि बुक में क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर में क्या होगा, तो ये बेसिक डिटेल हमने इंट्रो में देनी होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 1 पे।
स्टार्ट विद द बिग प्रॉमिस। अब ये आपका चैप्टर जो है वो 2000 से 3000 तक हो सकता है। इसमें जो है हम बेसिकली बैकग्राउंड मटेरियल को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि हम अगर पेरेंटिंग पे बुक कर रहे हैं फॉर एंशियस किड्स, तो उसमें एंजाइटी की रीजंस क्या होती हैं, क्यों होती है, ये सारी चीजें जो बैकग्राउंड मटेरियल होगा वो सारा आपका चैप्टर 1 में आएगा। फिर चैप्टर 2 से 8 तक में हर एक मेन आइडिया, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम डीलिंग विद एंशियस चाइल्ड कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हर उस बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकता है, हर चैप्टर में एक इशू और उसका सोल्यूशन हम जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो लॉजिकली अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट आपका चैप्टर जो है वो एडवांस्ड और बोनस कंटेंट पे भी हो सकता है, यानी आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहें। रिमेम्बर आपका कंटेंट जो है वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी हमने बार बार ये नहीं बताना कि एंजाइटी होती है, ये बच्चे टेंट्रम्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, क्यों होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प नीश होती है वो लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए करते हैं। तो हमने बेसिकली पूरी बुक में सोल्यूशन देने हैं फ्रॉम चैप्टर 2 to 8। ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे आप कोई रिकैप दे सकते हैं, टेक अवेज दे सकते हैं, कोई एक्टिविटीज एंड पे दे सकते हैं, और एंड पे कुछ एक्शन स्टेप्स दे सकते हैं कि रीडर को करने के लिए कुछ, कोई प्रैक्टिकली रियल लाइफ कुछ करने के लिए, या फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन के लिए दे सकते हैं कि पूरी बुक को पढ़ने के बाद उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आया या उनके बच्चों में, ये सब कुछ इस तरह की। फिर उसके बाद बुक का जो एंड होता है वो हो जाता है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमने बुक का देना होता है, और फिर उसमें आप सम अप करते हैं कि आपने बुक में क्या लिखा है। रिसोर्सेज आपने देने होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज से, कौन कौन सी बुक से। इवन आप अगर एआई से भी लिख रहे हैं तो भी एआई आपको सोर्सेज भी बताता है कि ये डाटा वो उसने कहाँ से लिया है, और आप वो रिसोर्सेज को जो है ना वो बुक के एंड पे ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन उसके एंड पे जो जीपीटी आ रहा होता है या इस तरह का, वो रिमूव करना होता है। तो रिसोर्सेज आप दे सकते हैं। फिर अबाउट द ऑथर जो है वो आपने लिखना होता है, बताने के लिए कि ऑथर कौन है, ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद आप जो है उसी ऑथर ने कोई और बुक्स जो लिखी हुई हैं उसका कैटलॉग भी दे सकते हैं। या समटाइम्स कुछ लोग जो है वो लीड जनरेशन के लिए कोई लीड मैग्नेट दे देते हैं, कोई फ्री गिफ्ट ऑफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चेकलिस्ट, कोई इस तरह का कोई रिसोर्स जो कि लोगों को फ्री ऑफर करते हैं और उसके बाद लोग आपके पेज पे आते हैं। तो इस तरह का कोई रिसोर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं बुक राइटिंग के स्टेप्स पे इन डिटेल। सबसे पहले जो है आपने अपनी आउटलाइन क्रिएट करनी है। जब आपने आउटलाइन क्रिएट करनी है, आपके पास अपना टाइटल सब टाइटल है, तो आपने उस टाइटल सब टाइटल को जहन में रखते हुए अपनी बुक की ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटमेंट डिसाइड करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटमेंट का मतलब है कि व्हाट द रीडर विल गेट बाय द एंड ऑफ दिस बुक, यानी रीडर को क्या एंड रिजल्ट क्या होगा, किस चीज के लिए वो जो है वो स्ट्राइव कर रहा है, किस चीज के लिए आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कोई एक सेंटेंस आप डिसाइड कर सकते हैं, वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा कि बाय द एंड ऑफ दिस बुक द पेरेंट्स विल बी एबल टू बेटर रेगुलेट देयर किड्स इमोशंस, अगर हम इमोशनल स्ट्रेंथ की या एंजाइटी रिलेटेड की बात करें। तो ये आपका एंड गोल है। इस एंड गोल को जहन में रखते हुए आपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। ठीक है। जब आपने ये अपना गोल सेट कर लिया कि ये आपका गोल है, इसके बाद जो है आपने 8 to 10 प्रॉब्लम्स बताने हैं जैसे मैंने अभी बताया, और हर एक प्रॉब्लम पे एक चैप्टर लिखना है और उसमें अपना सोल्यूशन जो है वो देते जाना है। ठीक है। हर गिव ईच चैप्टर वन सोल्यूशन, और फिर एंड पे जो है हर आपकी जो है ना, आपने एक सब हेडिंग जो है वो हर चैप्टर में 3 to 5 सब हेडिंग्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इमोशनल रेगुलेशन पे एक चैप्टर लिख रहे हैं तो उसकी 3 to 5 जो है वो सब हेडिंग्स होनी चाहिए, जहां पर आप डिफरेंट इश्यूज बता रहे हैं
उसकी प्रॉब्लम, उसकी सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास है राइटिंग एप्स जो हैं वो आप कौन से यूज कर सकते हैं। गूगल डॉक्स का यूज कर सकते हैं, फ्री होता है ये भी आपके पास। अगर जीमेल है तो MS वर्ड है, उस पर आप लिख सकते हैं। डेली वर्ड काउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप डेली 300 to 20,000 वर्ड्स की बुक के लिए लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप 2,000 वर्ड्स जो है वो बेस्ट है कि अगर आप 2,000 लिखते हैं तो 10 डेज में कर सकते हैं। तो राइटिंग क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी आप पे डिपेंड करती है, आपको किस तरह से बेहतर लगता है। जितना पीसफुल एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे, रिलैक्स मोड में और कंसंट्रेशन के साथ, तो उतना बेहतर रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। अच्छा, अब इसमें राइटिंग में ये है कि जब आपने आउटलाइन बना लेनी है अपनी, आपके पास पता चल गया ये 8 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में ये 3 to 4 हेडिंग्स हैं, वो आपके पास डिसाइड हो गया। उसके बाद आप चैप्टर बाय चैप्टर अपनी जो AI है उसको चैप्टर बाय चैप्टर उसकी आउटलाइन देकर आप उससे कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है आपने क्या करना है कि चैप्टर बाय चैप्टर लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक लिख लिया उसको रिफाइन करें, पहले सारे लिख लें उसके बाद रिफाइनिंग की तरफ आए। अगर आपको कहीं पर कोई रिसर्च या कोई चीज लग रही है कि अभी समझ नहीं आ रही, आप बाद में ऐड करेंगे तो उसको बाद में ऐड कर दीजिएगा। लेकिन फुल ड्राफ्ट आपने 1 गो में लिख लेना, जितने 5-10 डेज में आप लिख सकते हैं। फिर जब आप वो लिख लें उसके बाद आपने उसकी जो है वो एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग जो है वो करनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप ये लिख रहे हैं, यहाँ पर हम AI टूल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप ये कमांड यहाँ पर शो हो रही है, अगर आप देख सकते हो चैट GPT पे, ये राइट चैप्टर 1 ऑफ माई कीटो डाइट बुक फॉर वुमेन ओवर 50, टाइटल दिस एंड दैट, टोन वार्म, इनकरेजिंग, लेंथ 700 वर्ड्स, इंक्लूड 2 हेडिंग्स। यानी आप AI को जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे, आप उसको बताएंगे कि ये मेरा टाइटल है, मुझे इतने वर्ड्स चाहिए, मुझे इसकी टोन क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो जो है वो बहुत एकेडमिक टोन में लिखते। जितनी आपकी नीश के अकॉर्डिंग टोन जो है वो वार्म होनी चाहिए, इनकरेजिंग होनी चाहिए। अगर बहुत कोई प्रोफेशनल कोई नीश है, जैसे कोई AI से रिलेटेड है या कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, तो आप प्रोफेशनल लैंग्वेज भी दे सकते हैं। अदरवाइज वार्म, इनकरेजिंग, इंगेजिंग टोन जो है वो होनी चाहिए। तो ये आप बता देंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है, और आप अपनी आउटलाइन दे देंगे तो आपको चैप्टर जो है वो AI क्रिएट कर देगा। इसमें जैसे अभी मैंने बताया, आप AI को जो प्रॉम्प्ट देंगे उसको रोल बताएंगे। यू आर अ प्रोफेशनल नॉन फिक्शन बुक ऑथर। हम पहले उसको बता देते हैं कि तुम ये हो, ये तुम्हारा रोल है। उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हमें कंटेंट जो है वो AI देगा। फिर आप उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे कि स्पेशलाइजिंग इन हेल्थ एंड डाइट बुक्स, ये कॉन्टेक्स्ट है आपका, चैप्टर मेरा ये है, इसकी टोन ऐसी होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसमें रियल वर्ड एग्जांपल आनी चाहिए, ये फॉर्मेट है, 2 हेडिंग्स होनी चाहिए, ये सारा इसका फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लिख के दो। डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाते हैं, चैट GPT, क्लॉड आजकल ज्यादा चल रहा है। इसमें फ्री भी होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रीमियम वर्जन जो है वो चाहिए होगा। फिर उसके बाद जब आपकी पूरी बुक आ जाए उसके बाद आपने उसको ह्यूमनाइज करना है। ह्यूमनाइज करने के लिए आपने डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हैं। GPT-0 आ सकता है, ओरिजिनलिटी AI हो सकता है, और कॉपी लिंक्स, टर्निटिन, ये सारे जो हैं ये उसको करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ये सॉरी डिटेक्टर हैं। GPT-0, ओरिजिनलिटी AI, आप डिफरेंट जो है AI ह्यूमनाइजर यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ उनकी भी लिस्ट। इवन आप चैट GPT से भी या जो भी AI यूज कर रहे हैं उससे भी ह्यूमनाइज करा सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट देके कि उसको नेचुरल ह्यूमन रिटन में चेंज करें। लेकिन मैंने बताया कि जब ये चेंज करेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये काफी हद तक खराब भी करेगा। तो आपने देखना है कि आपको कुछ मैनुअली चेंजेस भी करने पड़ेंगे।
अब ये ह्यूमनाइजिंग टूल्स जो हैं जो आ सकते हैं, अनडिटेक्टेबल एआई है, क्विलबॉट है, ये ह्यूमनाइज कर देता है। फिर रनर अप है, एंटरप्राइज है, ये सारे हैं। इनके कुछ आप थोड़ा सा फ्री यूज कर सकते हैं, वरना आपको पेड वर्जन जो है वो फिर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपका कंटेंट ह्यूमनाइज हो जाए, जो मैंने आपको बताया कि आपने ह्यूमनाइजर से भी कर सकते हैं और साथ में मैन्युअली भी देखना है, उसके बाद आपको कॉपीस्केप जो है, ये एक टूल है जो कि प्लेजरिज्म चेक करता है। ये आपको बता देता है, जैसे ही आप पूरा चैप्टर ऐड करते हैं, अगर कोई लाइंस जो हैं वो किसी आर्टिकल से आई हुई है या कहाँ से वो ऑनलाइन मैच कर रहा है, आपको उसका लिंक दिखा देता है और बता देता है यहाँ यहाँ आपके ये वाले वर्ड्स जो हैं ये सिमिलर हो रहे हैं, तो आपने इसको करना है, चेंज करना है। जो एआई ये प्लेजरिज्म है, सॉरी, ये आपका आइडियली 3% तक जो है वो सिमिलैरिटी, इसको हम सिमिलैरिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं, टर्निटिन से भी चेक कर सकते हैं, कॉपीस्केप से भी कर सकते हैं। तो ये जो है आइडियली 3% या इससे कम होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए प्लेजरिज्म के लिए आप कॉपीस्केप से कर सकते हैं, क्यू टेक्स्ट है, ग्रामरली भी है, टर्निटिन है। ग्रामरली सबसे कम रिलायबल है, लेकिन ये है कि अगर आप ग्रामरली पे क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके बाकी पे भी चांसेस बेहतर हो सकते हैं प्लेजरिज्म क्लियर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद एडिट एंड प्रूफ रीड एंड पॉलिश योर मैन्युस्क्रिप्ट। ह्यूमनाइज आपने कर लिया, थोड़ा सा आपने उसकी जो फॉर्मेटिंग, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपने देख लिया, लेकिन प्रॉपर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आपने बाद में करनी है। प्रॉपर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग जो है उसमें फ्लो बेहतर होना चाहिए उसका, उसमें कोई जो है फ्लफ नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई एक्स्ट्रा चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आपके दो सेंटेंसेस हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एक पूरे सेंटेंस में एक सिंगल थॉट होना चाहिए। तो अगर इस तरह का नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने उसको रिमूव करना है। तो जितना एक्स्ट्रा डाटा होगा वो भी आपने रिमूव करना है। कहीं पर सेंटेंस जो है बहुत ऑकवर्ड फ्रेजिंग है, सेंटेंस क्लियर नहीं है, उसको आपने, जैसे मैंने बताया, ह्यूमनाइज करते हुए ऑकवर्ड सेंटेंसेस वो कर देता है, वो हमने देखने हैं। फिर आप लाउड रीड कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि रीडर को किस तरह से साउंड करेगा। फिर यहाँ पर आप ग्रामरली की हेल्प ले सकते हैं, ग्रामरली जो है वो काफी हद तक पॉलिश कर देता है कंटेंट को। और लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली ये है कि आप किसी प्रोफेशनल एडिटर को हायर करें जो कि आपकी बुक को एक थॉरो चेक जो है वो कर ले। तो ये भी जो है ये हम कर सकते हैं। फाइवर वगैरह पे $50 to $150 जो है वो तकरीबन एक एडिटर चार्ज करता है। अच्छा, उसके बाद आपकी एडिटिंग आप किस किस से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ग्रामरली सबसे ज्यादा फेमस है, प्रो राइटिंग एड, हेमिंगवे एडिटर और ह्यूमन एडिटर तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं अगर आप किसी को हायर करते हैं तो। फिर कुछ राइटिंग मिस्टेक्स हैं जो कि हमने लाजमी अवॉइड करनी है। एक तो आउटलाइन बनाए बगैर डायरेक्टली बुक राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी, जब तक आपके पास अच्छी आउटलाइन नहीं होगी आपका कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा ये कि प्लेजरिज्म और एआई को चेक करना स्किप करना, ये मिस्टेक है, आपने प्लेजरिज्म एआई दोनों आपकी बुक का क्लियर होना चाहिए। थर्ड मिस्टेक है इग्नोरिंग रीडिंग लेवल। आप, ऐसा नहीं है कि बुक जो है बहुत हाई फाई लोगों के लिए रख रहे हैं, कि आप, समटाइम्स लोग समझते हैं कि हम जितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखेंगे शायद वो उतनी ही ज्यादा बेहतर साउंड करेगी, लेकिन ये मिस्टेक है। आपकी बुक का रीडेबिलिटी लेवल जो है इट शुड बी ऑफ grade 6 to 8 किड्स, ताकि वो आसानी से पढ़ सके। जिससे आसानी से बुक नहीं पढ़ी जाएगी, एक भी सेंटेंस दूसरी दफा पढ़ना पड़ेगा, बुक छोड़ देगा। नो क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कोई एम नहीं होना चाहिए होगा, ये आपकी मिस्टेक होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जो आप बुक लिख रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक एम होगा कि आप बुक से क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपने जो है वो बहुत क्लियरली बुक में मेंशन करना है। फिर रॉ एआई टेक्स्ट पब्लिश करना, जैसे मैंने बताया कि जो एआई ने आपको दिया आपने एज इट इज उसको पब्लिशिंग के लिए भेज दिया, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। फिर एडिटिंग वाइल राइटिंग,